जोहार। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अनोखा तरीका से प्रचार कर रहे हैं पूरे गांव-गांव में। आज समोसा खाते हुए हमें मिल गए। देखिए भाई, थोड़ा देर बंद कर दे भाई। देखिए गांव-गांव में पूरा प्रचार जोर जोर से चल रहा है। उसी बीच हमें मिल गए हैं एक ऐसे प्रत्याशी जो बहुत युवा है और अपने बाइक में ही बाइक को ही प्रचार गाड़ी बना दिया। पैसे वैसे तो है नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पूरे गांव में ये चक्कर लगा रहे हैं। आज हमें ये ढाबा पे समोसा खाते हुए मिल गए। तो चाय पे चर्चा तो बहुत सुना हमने, करते हैं समोसा पे चर्चा। तो प्रशांत जी, नाम है प्रशांत जी, प्रशांत वर्मा। तो क्या आप सोच के चुनाव में घुस गए? मुखिया प्रत्याशी के लिए क्यों आ गए? जी, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्पेशली फैज भाई को हमारा प्यार भरा नमस्कार कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के नहीं, हम तो गुजर रहे थे इधर से भाई। कीमती समय इन्होंने मुझे देने का जो कष्ट किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जैसा इनका प्रश्न है कि अचानक आपको देखा कि बाइक जो है ना आपका, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा नजदीक जाए और इनका बाइक को दिखाएं। लिखा हुआ है ग्राम करवे कला पंचायत से मुखिया प्रशांत कुमारी। 2 भोपू आगे लगाया है आपने। ये भोपू का पैसा किसने दिया आपको? जी देखिए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है और मैं इस चुनाव प्रचार के माध्यम से बहुत सारा संकेत दे रहा हूँ समाज में। अच्छा, सबसे पहले मैं संकेत देना चाह रहा हूँ कि आप विपरीत परिस्थिति में और सीमित संसाधन में भी आप अपने आप को बेस्ट कैसे दे सकते हैं। मतलब बिना कुछ खर्चा किए हुए। जी हाँ, खाली पेट्रोल महंगा है उसका बस खर्चा हो रहा है ना, बाकी कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं है। ना पैम्पलेट छपवाया है ना कुछ किया है। नहीं, देखिए पैम्पलेट्स में थोड़ा बहुत लगा है क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ मिनिमम। कितना खर्चा किए होंगे आप? बाकी मुखिया तो 15,000 20,000 करता है। बिल्कुल। और देखिए, जो कुछ भी हमारा खर्चा हो रहा है, कुछ हमारे बीच के सोसाइटी के लोग हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं जो चंदा के रूप में, डोनेशन के रूप में हमको डोनेट कर रहे हैं। किन्हीं की ओर से पर्ची छपाया जा रहा है तो किन्हीं की ओर से पेट्रोल का खर्च दिया जा रहा है। चलिए, ये तो ठीक है। आप बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं प्रशांत वर्मा, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेंट कोलंबा कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैंने लैंड सर्वेयर का डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा। मेरे जीने का और मेरे जीविकोपार्जन का साधन लैंड सर्वेयर है। मैं पेशे से अमीन हूँ। अच्छा। और मैं गर्व के साथ भी कह सकता हूँ प्राउडली कि मैं सदर प्रखंड में सबसे और अपने पंचायत में सबसे युवा अमीन के रूप में खड़ा हूँ। अच्छा। और मैं भविष्य में अपने पंचायत के लोगों को जमीन मापी के माध्यम से जो विवाद होता है, मैं अपने स्तर से काफी प्रयास करूंगा कि इस तरीके का जो एक मिनट देखिए, गांव-गांव में जो है गाड़ी में बहुत प्रचार चल रहा है बहुत तेज से, तो आवाज शायद ना पहुंचे। आपकी बात लोगों तक पहुंचानी है अगर, जी बिल्कुल, तो थोड़ा शांत माहौल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं। थोड़ा आप जोर से बोलिएगा तो लोग ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग चलकर सामने भी दिखा दे। बिल्कुल। आपकी गाड़ी में आते हैं, आपका जो बाइक है इसमें क्या करते हैं, क्या क्या लगाया हुआ है, दिखाइए पहले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, ये एम्पलीफायर हो गया, पीछे में बैटरी लगा हुआ है और ये आप हमारा देख सकते हैं कि ये मोबाइल है। और ये मैं मोबाइल से सबसे बड़ी बात है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग रचनात्मक रूप से कैसे अपने आप को पेश कर सकते हैं। सीमित संसाधन है और हमको वो काम साबित करके दिखाना है। लिमिटेड संसाधन में हम देखिए, ये सामने में 2 स्पीकर लगा हुआ है जिसको हम लोग चोंगा भी बोलते हैं और ये एम्पलीफायर के माध्यम से हमारा ये जो प्रचार है काफी दूर तक ये हमारे आवाज को लाउडली फैलाता है। एक बार ऑन करके दिखाएं कैसा होता है, कैसा बजता है। इसको ऑन करके दिखाएं। देखिए प्रशांत, हाँ बंद कर देंगे आप थोड़ा माइक। हाँ, तो ये प्रशांत जी देखिए, चुनाव चिन्ह है नाव छाप, और नाव क्या डूब जाएगी आगे बढ़ती रहे। ये मैं बहुत खुशी के साथ, कोई बात नहीं है। देखिए, ये सब हमारे समर्थक हैं और जो कुछ भी लोग आ रहे हैं वो बड़ा स्नेह दर्शा रहे हैं। मैं एक विनती करूंगा कि आप दिखाने का प्रयास करें कि मैंने क्या स्लोगन लिख रखा है। अच्छा, पंचायत मांगे बदलाव। पंचायत मांगे बदलाव। जी हाँ। किस चीज से बदलाव? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है
जी हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य की बात है कि करबे कला पंचायत को आज तक मुखिया नहीं मिल पाया है। हाँ। जब भी मिला है तो मुखिया पति मिला है। अच्छा, पॉइंट की वाली बात है कि आज तक यहाँ मुखिया मिला ही नहीं है, जब भी मिला है तो मुखिया पति मिला है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मुखिया पति होते हैं, हाँ, घर परिवार को आड़ में ला करके हाँ। ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरी करते हैं। वो ब्लॉक में ऑफिसर के साथ बढ़िया से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। महिलाएं होती हैं, कुछ इलिटरेट हैं, या अगर कुछ सीट रिजर्वेशन का जो बात होता है तो रिजर्व सीट की वजह से भी, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता है ना। जब हमारे पास प्रत्याशी का ऑप्शन नहीं तो भाई वोटिंग तो करना है हमें, तो किसी ना किसी को तो हम चुन लेते हैं। तो एक तरीके से हम लोग के सामने में बेस्ट ऑप्शन सामने में निकल के नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक कोने में आकर के रुक जाता है और रिमोट कंट्रोल की तरह से उनको नचाया जाता है। और मुखिया पति आधिकारिक तो वो है नहीं, आधिकारिक रूप से मीटिंग में बैठ सकते हैं, उनके ऊपर में दबाव बनाया जाता है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपके एरिया में जैसे रोला, अमृत नगर, ये जो एरिया है, इसमें मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा? देखिए, मुद्दा की जहाँ तक बात है तो आप हर एक क्षेत्र को रखिए तो मुद्दा ही मुद्दा है। समस्याएं अनेक हैं लेकिन उनका समाधान किसी के पास नहीं है। मैं चुनाव प्रचार के माध्यम से दिखा सकता हूं कि मैंने कैसे समाधान निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास 20 फीट से रोड से लेकर के 5 फीट और 4 फीट के रोड है, जहां पर लोगों का पहुंचना, जहां पर लोग सोच नहीं सकते हैं कि हम पहुंचे कैसे। मैंने प्रचार वाहन को उनके दरवाजे तक पहुंचाया। तो मैं इससे संकेत देना चाहता हूं कि अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो विकास और जो कुछ भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे वो मैं 2 पहिया वाहन से और इसी तरीके से चोंगा लगा के मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। अभी तक आपके पंचायत में कितने वोटर्स हैं और कितने लोगों तक आप पहुंच चुके हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। टोटल 5047 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और 5047 वोटर्स पे वोटिंग होना है। और इन वोटर्स पे 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। आप पहुंचे कि नहीं? बिल्कुल, मेरा पहुंच समाज के आखिरी दरवाजे तक है और मैं चाहूंगा आपसे कि मैं ऑन कैमरा कर रहा हूं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 12 प्रत्याशी में से कोई भी एक प्रत्याशी आके बोल दे कि मैं हर एक घर गया हूं तो मैं बाल मुड़वा के, आधा मूछ मुड़वा के घूमने को तैयार हूं। मैंने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले से कैंपेनिंग स्टार्ट किया है और मैं अभी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़ा हूं और इस 2 पहिया वाहन से, अपने इन 2 कदमों से मैंने अपने पंचायत के हर एक दरवाजे पर जाकर अपना पहुंच बनाया है। बिल्कुल। और ये बात आप रिव्यू ले सकते हैं हमारे पंचायत में जाकर। बिल्कुल, वो तो जब वोटिंग के टाइम हम लोग जाएंगे 27 को। बिल्कुल, 27 को वोटिंग है, 31 को रिजल्ट है। और हमारे बीच में देखिए हमारे गांव के ही कुछ समर्थक हैं और कुछ युवा साथी हैं। मैं चाहूंगा कि भैया 1 मिनट इधर आएंगे आप? हाँ, आप इसी गांव के हैं, आप यहाँ पे समोसा खाने आए हैं तो थोड़ा पूछ लेते हैं, आप इधर आइए। क्या लगता है प्रशांत कुमार वर्मा जी जीतेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, मैं छुट्टी के सामने नहीं पूछना, आप बोलेंगे ही जीतेंगे। मैं फौज से हूँ, आर्मी से भी छुट्टी पे आया हूँ, बट मैं वोटिंग के लिए रुका हूँ, अभी मैं वोट करके जाऊंगा। अच्छा। बट मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये लगता है अपनी गाड़ी में प्रचार कर रहा है। 12 प्रत्याशी करबे कला पंचायत से खड़े हैं। बाकी सब लोग टेम्पो ले घूम रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ करबे कला पंचायत से, इस बार वोटिंग बिल्कुल सोच समझ के करें। ये 5 साल आपके हाथ में, आप जैसा कैंडिडेट चुनेंगे विकास वैसे ही होगा। वेल्डन यूथ है, मैं इसका ही नहीं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। जितने कैंडिडेट है, जो भी करबे कला पंचायत से मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ के सारे जनता से और गांव के सारे लोगों से कि सोच समझ के वोटिंग करें और जिताएं एक अच्छे उम्मीदवार। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए हम लोग रोला अमृत नगर के आगे जो है वहाँ पे आए हुए थे। करबे कला पंचायत से प्रशांत जी खड़े हुए थे। अचानक हम लोग समोसा खा रहे थे, ये भी समोसा खा रहे थे, वहाँ पे मिल गए और हमने उनसे बात की। बात इसलिए की क्योंकि इनका जो प्रचार करने का तरीका है वो बहुत यूनिक मिला हमें। हजारीबाग में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, कोई मुखिया प्रत्याशी, कोई जिला परिषद नहीं मिला जो अपने बाइक को ही प्रचार गाड़ी बना के पूरा गाँव घूम रहा है और गाँव के हर व्यक्ति तक पहुँच रहा है। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं करबे कला पंचायत से हूं और ये वीडियो जिन व्यूअर्स तक पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग हर जगह विधानसभा के भाग्य निर्माता हैं, अपने पंचायत के भाग्य निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं। विकास के कलम को आप लोग चलाते हैं अपने हाथों से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी प्रेशर के, बिना किसी लोभ लालच के। ये तो हम लोग बोल देंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल
भाई हम एक प्रत्याशी के रूप में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, मैं गली गली घूम रहा हूँ, मैं दरवाजे दरवाजे घूम रहा हूँ। बहुत तरीके का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को मांस का, किसी को मछली का, किन्हीं को शराब का, तो किन्हीं को रुपए का। आप क्या बांट रहे हैं? देखिए मैं सामने खड़ा हूँ, देखिए मैं दोनों जेब खोल के दिखा दे रहा हूँ, पर्ची के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो देखिए लोगों ने चंदा करके मुझे खड़ा किया है और मैं विश्वास जताता हूँ, मैं उम्मीद के साथ दावा कर रहा हूँ कि मैं उनके विश्वास पे 100% देने का, बेस्ट देने का भरपूर प्रयास करूंगा, और इसी विश्वास के साथ आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जो भी हो, हमने बस इसलिए इन्हें पकड़ा क्योंकि इनका प्रचार का तरीका अलग था। बाकी इनके बारे में बात की तो ये पता चला कि पढ़े लिखे हैं, प्रत्याशी हैं और गांव गांव घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब जनता को ये डिसाइड करना है कि उनके प्रत्याशी उनके शहर के लिए या फिर उनके गांव के लिए विकास कर पाएंगे कि नहीं। ये फैसला उनका होगा। वोटिंग 27 तारीख को है और 31 तारीख को काउंटिंग होगा, तो उस दिन ये फैसला पता चल जाएगा। अगर ये जीतेंगे तो हम जरूर इनके पास आएंगे और हारेंगे तब भी आएंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे जीतने के बाद आप मेरे काम का आकलन हर महीने आके कीजिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मैं साथ ही साथ पूरे हजारीबाग जिला में और संभव हो सके तो पूरे झारखंड में आपका भ्रमण होना चाहिए और हर महीने एक रिव्यू होना चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी अपना क्या बेस्ट दे पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।